नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी यहाँ पे देखो लेट ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है। इफ ए क्यूब इक्वल टू क्या दिया है 4a² माइनस ए माइनस 21i where I is an identity matrix of order 3 cross 3 then find the value of 2a plus 3b। सही है। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ए मैट्रिक्स, ये गिवन दिया है ए क्यूब इक्वल टू वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b। देखो लेट द गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन गिवन दिया है वैसे के वैसे जो मैट्रिक्स ए दिया है गिवन में एग्जांपल में वी आर गिवन द मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू 4a² माइनस ए माइनस 21 है। दिस इज ऑल्सो गिवन। अभी ये जो टर्म है ना इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए प्लस 21i इक्वल टू 0। इसको री रिटर्न लिया इक्वेशन को। ओके अभी इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ किया है बट इसको कैली हैमिल्टन थ्योरम को थोड़ा याद रख लो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके दूसरी कोई मेथड दिया है। हम्म, देखो अभी ये थोड़ा आसान ज़्यादा समझ रहे। कैली हैमिल्टन थ्योरम में कि मतलब क्या याद रखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा। लैम्बडा को बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ओके lambda is an eigenvalue value with a characteristics polynomial a for 3 cross 3 matrix। the characteristics polynomial is of degree 3। 3 cross 3 मैट्रिक्स है ना ये तो उसकी डिग्री क्या रहेगी 3 रहेगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा क्यूब इज -1 क्यूब इक्वल टू -1। अभी ओके अभी देखो यहाँ पे है ना ए की जगह ना लैम्बडा पुट करो एंड इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट एक ए क्यूब की जगह ना क्या पुट ए की जगह लैम्बडा पुट करो तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मतलब इक्वेशन इम्प्लाइज दैट ए इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल तो क्यू लैम्बडा इक्वल टू इसको लिए ये पी लैम्बडा है। पी लैम्बडा इसका ये गिवन है ना उसका क्यू लैम्बडा लिया। अभी क्यू ए इक्वल टू 0 the characteristics polynomial p lambda must divide q lambda। so q lambda equal to क्या लेंगे k into p lambda for some scalar lambda comparing leading coefficient। okay comparing क्या किया यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट लिया। देखो अभी लीडिंग कोएफिशिएंट देखो। अभी देखो कंपेयरिंग ओके कंपेयरिंग इस लीडिंग कोएफिशिएंट देखो ये क्यू लैम्बडा अगर क्यू लैम्बडा इक्वल टू के पी लैम्बडा। ओके ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैली हैमिल्टन थ्योरम के इसको याद रखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा है इसको याद रखेंगे। ओके तो क्यू लैम्बडा इस ए की जगह क्या पुट करेंगे लैम्बडा क्यू वो क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कैरेक्ट मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब पॉलिनोमियल हो गया ए के लिए और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज पी लैम्बडा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहाँ पे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एवरी सेव स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके इसको थोड़ा याद रख लो। ओके मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो ये क्यू लैम्बडा हो गया ये वाला जो है दिस इज क्यू लैम्बडा जी। तो क्यू लैम्बडा इक्वल टू के पी लैम्बडा फॉर सम स्केलर के। सो कंपेयरिंग द लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो लीडिंग कोएफिशिएंट -1 क्यूब इक्वल टू -1 है ना यही से क्लियर हो जाता पूरा। देखो अभी leading coefficient of q lambda is 1 and leading coefficient of p lambda is -1 मतलब k must be -1 तो p lambda equal to minus q lambda। सही है। so this माइनस से ले गया तो माइनस लैम्बडा क्यूब फोर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस 21। दिस इज पी लैम्बडा मतलब पी लैम्बडा क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा। ए माइनस लैम्बडा है मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको डायगोनल एलिमेंट को माइनस लैम्बडा लगा। सही है। उसका डिटरमिनेंट लो। डिटरमिनेंट कैसे निकालते डिटर यहाँ पे डी टी नहीं आना डिटरमिनेंट ऑफ पहले 2 माइनस लैम्बडा डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है ना माइनस ए ये लिए देन डिटरमिनेंट क्या है अपन डिटरमिनेंट कैसे कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट प्लस जीरो जीरो का जीरो बाहर लिया ना इसको छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट लिया हमने। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है 2 माइनस लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर प्लस -3 प्लस बी लैम्बडा प्लस 3b माइनस 5 इक्वल टू माइनस ए बी माइनस लैम्बडा सिंप्लीफाई कर दिया उसको। एक्सपांड द फर्स्ट टर्म ये जो है ना फर्स्ट टर्म इसको एक्सपांड किया ये देखो दिस इज इक्वल टू
2 lambda square minus 2 3 plus b lambda plus 2 3b minus 5 minus lambda cube plus 3 plus b lambda square minus 3b minus 5 lambda। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 प्लस बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस माइनस 5b minus 1 lambda plus 6b minus 10। नाउ इंक्लूड द सेकंड टर्म माइनस ए बी माइनस लैम्बडा है ना, इंक्लूड द सेकंड टर्म माइनस ए बी माइनस लैम्बडा। ओके, माइनस ए बी माइनस लैम्बडा इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए लैम्बडा। तो पी लैम्बडा इक्वल टू माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 5 प्लस बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस माइनस 5b माइनस 1 लैम्बडा प्लस 6b माइनस 10 इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए लैम्बडा। तो पी लैम्बडा ये आ जाएगा, सही है, क्योंकि इंक्लूड द सेकंड टर्म माइनस ए बी माइनस लैम्बडा इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए लैम्बडा, इसको इंक्लूड किया। मतलब ये सही है ना, क्योंकि अपन ने ये एक्सपांड फर्स्ट टर्म किया तो पी लैम्बडा पूरा का पूरा ये हो गया। अगेन पी लैम्बडा को सिंप्लीफाई किया, मतलब वो लाइट टर्म के हिसाब से, लाइट टर्म्स के मतलब माइनस लैम्बडा क्यूब, उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा, देन ये कांस्टेंट पूरा। अभी देखो इसको कंपेयर करेंगे, जो पी लैम्बडा है ना, पी लैम्बडा क्या है माइनस क्यू लैम्बडा, और क्यू लैम्बडा क्या दिया है, वो जो गिवन है ना, ये लैम्बडा क्यूब माइनस 4 लैम्बडा स्क्वायर, ये कहाँ से क्यू लैम्बडा यहाँ से आया, और पी लैम्बडा इसका निगेटिव पी लैम्बडा देखो, तो पी लैम्बडा नीचे लिख दिया, पी लैम्बडा इक्वल टू माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस 21। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर क्या है 5 प्लस बी, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर क्या है 4, मतलब बी इक्वल टू 4 माइनस 5, बी इक्वल टू क्या है माइनस 1। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा क्या है ए माइनस 5b माइनस 1, यहाँ पे क्या है माइनस 1, ए माइनस 5b माइनस 1 इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूट बी इक्वल टू माइनस 1, तो ए इक्वल टू क्या है माइनस 5। सही है, अपने को अपने को ए और बी की तो वैल्यू चाहिए था, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म की, मतलब विच वैल्यू मैचेस सो आवर वैल्यूज ए एंड बी आर कंसिस्टेंट, है ना। जो लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म है ना, उसमें ए और बी वैल्यू पुट करो, मतलब कांस्टेंट मतलब माइनस 21 यहाँ का कांस्टेंट है और यहाँ का कांस्टेंट क्या है 6b माइनस 10 माइनस ए बी। तो देखो ये आ गया इक्वेशन, उसमें ए इक्वल टू माइनस 5 बी इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो सेटिस्फाइड करता है, माइनस 21 आता है। लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो राइट हैंड साइड माइनस, मतलब कंसिस्टेंट है। वही अब ए इक्वल टू माइनस 5 बी इक्वल टू 1, अपने को क्या फाइंड करना है 2m प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b में ए इक्वल टू माइनस 5 पुट करो, बी इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 10 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 13, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना, माइनस 13 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,